एक को बालसमंद गांव में लड़कियों और लड़कों के लिए एक लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे और मुझे बुलाएंगे। हम आते हैं, भाषण देते हैं, वही पुराने भाषण है, सड़क बना देगा, गली लेके आऊंगा, बिजली आई ना, बिजली के करंट ला के मरांगा, जितनी है ही कौन को। सबसे जरूरी पढ़ाई है हमारे लिए। मैं धन्यवाद देता हूं कुलदीप जी आपका भी, और माननीय मनोहरलाल खट्टर जी का भी, और नायब सैनी जी का भी जी, और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का, जिन्होंने वर्षों पुरानी बालसमंद गांव की एक मांग कॉलेज की थी, उसको पूरा किया। ये आखिरी गांव है, यहाँ ना पानी था, ना खाड़े थे, ना जमीन इरिगेटेड थी, ना कॉलेज था। बच्चे तो फिर भी बसों में धक्के खा के, दुख सुख पा के कॉलेज में चले जाते थे, लेकिन जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनको बहुत बुरी हालत का सामना करना पड़ता है। कुलदीप जी, आप जल्दी से इस कॉलेज का टेंडर और करवा दो। जो बिल्डिंग चल रही है वो संपूर्ण लगती नहीं मुझे, तो ये बहुत बेहतर रहेगा। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और भव्य जी का, कि उन्होंने बालसमंद गांव की 2000 एकड़ जमीन को सिंचाई योग्य तैयार किया और गांव की टेल तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया। नया बच्चा है, पढ़ा लिखा है, इस राजनीति को ढंग से नहीं जानता, दिल का साफ है, बहुत लंबे समय तक आपके काम आएगा। कम से कम एक ऐसा विधायक तो हो जो आपके पैरों को हाथ लगा के आपको नमस्ते करे। कोई हाथ लगा के करता है, कोई हाथ जोड़ के करता है। क्या आपको ऐसा एमएलए नहीं चाहिए जो बड़ों को झुक के नमस्ते करे? कम से कम सबसे पहला काम जरूर करेगा कि आपके पैरों को हाथ लगा के आपको प्रणाम करेगा, ये जरूर करेगा। उस बच्चे में संस्कार है, पढ़ाई में इंटेलिजेंट रहा है, मैं उसको काफ़ी नज़दीकी तौर से जानता हूँ। और अब तक जो चुनाव आप लोग लड़ रहे थे वो अच्छा चुनाव लड़ रहे थे, और अब आज के बाद हमारे सारे साथी, हमारे सारे कार्यकर्ता कल सुबह से आदमपुर में उसी तरह से काम करेंगे जैसे पिछली बार किया था। बहुत नज़दीकी रिश्ता है आदमपुर विधानसभा से हमारा, क्योंकि वैसे मैं जाति पाति और गोत्र में विश्वास कम रखता हूँ, पर क्योंकि मैं बेनीवाल हूँ तो मेरे इलाके से बहुत सारी बच्चियाँ बेनीवालों की आदमपुर में ब्याही हैं, और बहुत सारे हमारे बेनीवाल के गांव आदमपुर में हैं। तो जहां गांव हैं वो हमारे भाई हैं, और कुछ नलवा में और आदमपुर में, क्योंकि नज़दीक होने के नाते हमारा आपस का विश्वास बना रहता है। तो कल से हम हमारे इलाके से सब साथियों को बोल रहे हैं कि वो सुबह से सभी जिस तरह पिछली बार आए थे उसमें थोड़ा कम हमने मेहनत की होगी, इस बार जरूर से ज़्यादा मेहनत करके और इस चुनाव में भारी बहुमत से भव्य जी को जिताने का प्रयास। बारी बारी कोई नाम आते मेरे दिमाग में हट रहे हैं, अब क्या कर देना। तो हम कल से काम शुरू करेंगे। और कुलदीप जी, मेरा बहुत नज़दीकी रिश्ता बालसमंद से भी रहा है। मेरे दादाजी की रिश्तेदारियाँ भी गांव में हैं, मेरी नानी की बहन भी इस गांव में है। काफ़ी सीधे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे। खाना बंद कर दो एक बार भाई, खाना ना चलाओ, रिश्ते हमारे साथ है। और एक वक्त भला वक्त कभी आया था कुलदीप जी, तो मेरे वक्त अच्छा था तो मैंने इस गांव के बच्चों को रोजगार देने का भी प्रयास किया था। 40-50 बच्चे मेरे साथ काम करते थे इस गांव के, और मेरा बड़ा प्यार प्रेम और भाईचारा उनके साथ रहा। आपको ये वादा करता हूँ कि अगर आप गांव से एक तरफा भव्य को जिताओगे तो मैं भी काम करूँगा, पड़ोसी भाई हूँ आपका, झुक के काम करता हूँ। और हमारे काम के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे, हम गोलीबाजी नहीं करते, हम बहुत मान सम्मान देते हैं सबको और बहुत प्यार से काम करते हैं। तो भव्य कर देगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो कुलदीप जी धमकाएंगे उसको, और वो नहीं करेगा, उनकी बात नहीं मानेगा तो फिर एक चाचा और बैठा है उसका। तो आप बेफिक्र रह के हमारी जबान पे काम करके, और सब खास तौर से एक बात जरूर याद रखनी है, हमें जाति पाति में नहीं पड़ना है, क्योंकि जो जाति पाति का जो अड़ंगा लोग चलाते हैं वो बेहतर बात नहीं है। आप हमारे इलाके में आके देखो, हमारे घर अक्सर हर रोज 500, 600, 700। सुरेंद्र जी आप तो आते रहते, कहाँ गए सुरेंद्र जी? आप तो आते रहते हैं, पत्रकार साथी हैं।
500, 700, 800 आदमी होते हैं। हम कभी किसी की जाति नहीं पूछते, हम किसी की पार्टी नहीं पूछते, किसकी क्या पार्टी। हम सिर्फ कुलदीप जी एक ही बात देखते हैं कि गरीब है, किसान है। तो आपसे एक निवेदन और भी करना चाहता हूं, क्योंकि आपने बुला लिया है तो आप फंस जाओगे। अब जितने भी खाड़े कच्चे हैं, ये जो 20 साल की जो लिमिट है, हमने भी प्रपोजल बनाई है और हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात भी की है। जितने भी खाड़े यहाँ बने हुए हैं, क्योंकि सौभाग्यवश चौधरी भजन लाल जी ने यहाँ बहुत अच्छे काम किए। जो लोग उम्मीदवार हैं उनको नौकरी देने वाले भी वही थे, और वो यहाँ से लड़ना भी नहीं चाहते थे, वो तो किसी और विधानसभा से लड़ना चाहते थे। आप में उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। लेकिन जो खाड़े नाड़े बने, वो 20 साल की एक म्याद है उसको रिपेयर करने की, वो काफी खराब हो जाता है। क्योंकि घर का रंग रोगन भी हम 2-3 साल 4 साल में करते हैं, दिवाली पे सफाई करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आए, वो इसलिए आपको कह रहा हूं कि आप विधायक नहीं बनने जा रही है, बात जो है बहुत आगे जा रही है, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। कुछ लोग जिस तरह की बात करते हैं, अब आपको थोड़ी थोड़ी खुसर खुसर सुनाई देती होगी ना, 2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। और आपका क्षेत्र तो विशेष क्षेत्र है। कुलदीप जी जो हैं वो हरियाणा के संयोजक हैं हमारे। आप समझते हैं हरियाणा का संयोजक कौन होता है? ये चुनाव आम चुनाव नहीं है। भव्य को जिताओगे, उसके पास बहुत कुछ होगा, वो वापिस खुशियां वापिस लेके आ सकता है, जो चौधरी भजन लाल जी ने आपको देने का प्रयास किया, आपको दी। मैं कई गांवों में जाता हूं, कहीं एक घर में 3 बच्चे नौकरी पे हैं, कहीं एक घर में 4 बच्चे नौकरी पे हैं, कहीं एक घर में 2 बच्चे नौकरी पे हैं। हर जगह जगह देखता हूं तो ये सुधार मुझे दिखाई देता है। जो पुराना किया हुआ था वो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आज भी एहसानमंद है। एक नई शुरुआत करेंगे। नौकरी तो नीति जो है सरकार की वो पारदर्शिता की है, लेकिन हमें राजनीतिक सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस कॉलेज का टेंडर जल्दी करवाएंगे। और एक बड़ी लाइब्रेरी 200 बच्चों की, हमने कुलदीप जी हमारे इलाके में लगभग हर गांव में लाइब्रेरी बनाई है। और आपको जान के खुशी होगी कि मैं जिस विधानसभा में काम कर रहा हूं, वो पहली विधानसभा है पूरे हरियाणा की जिसमें हर गांव में लाइब्रेरी है। सभी की सभी लाइब्रेरी एयर कंडीशन है, एक पैसा भी किसी से लिया नहीं जाता। और आप कभी देखो कि वहाँ कितने बच्चे और बच्चियां पढ़ती हैं। 78 लाइब्रेरी चल रही है हमारे अपने इलाके में। शिक्षा पे ध्यान देना जरूरी है। बड़ा दुख होता है कई बार कि माफ करना, नेता आते हैं और चले जाते हैं भाषण देके, लेकिन ये शिक्षा वाली बात को पकड़ नहीं पा रहा है। वजह पता नहीं कि आप भी नहीं मांगते हो और आप बस ये ताली बजा के चले जाते हो। सबसे पहले शिक्षा की बात करनी है, क्योंकि आप पढ़ोगे तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने जो नई नीति बनाई है अंतिम व्यक्ति तक, अंत्योदय योजना, हिंदी का शब्द है कई बार समझ में नहीं आता। इसका अर्थ ये है कि जिस व्यक्ति के पास में सरकारी सुविधाएं लोग बड़े जो लोग हैं वो पहुंचने नहीं देते, उन सब सुविधाओं को आखिर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। इसीलिए जो एक खर्ची पर्ची वाला मामला जो चलता था, किसी की पर्ची चली गई, किसी की खर्ची चली गई, वो कहे मैं 10 लाख वापिस मांगो, वो कहे 5 लाख मांगे। पिछले 10 साल में बहुत बड़ा प्रयास किया गया है और इसका उदाहरण आपको देखने को मिलता होगा आपके परिवार में भी। आपके पहली बार पढ़े लिखे बच्चे नौकरी लगते हैं, ना उनकी जाति है, ना उनकी बिरादरी है, ना उनकी पार्टी है। इसी नई शुरुआत में अगर शिक्षा पे ध्यान देंगे हम, तो हमें किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि आप भी काफी दिनों से सत्ता से बाहर थे। और अब जब भव्य आए, अब आपने क्यों नहीं चुनाव लड़ाई तो हम जानते नहीं, लेकिन अगर क्योंकि आप लड़ते तो आपका तजर्बा, आपका एक्सपीरियंस आया था, आप बार बार आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, आप नेता रहे हैं, पार्टी चलाई आपने। बच्चा नया था और अच्छी बात है, उसके पास बहुत लंबी उम्र है, वो 50 साल तक आपकी सेवा करेगा। कभी आप नाराज हो जाओगे, कभी खुश हो जाओगे, वो मनाएगा, प्यार करेगा। उसकी सोच अच्छी है, उसके साथ रहोगे तो इलाके का विकास करेगा। तो कुलदीप जी जो खाड़े जितने भी हैं वो 10 साल के बाद अगर दोबारा से पक्के हो जाएं तो उस पर आपने जरूर ध्यान देना। किसान बहुत परेशान है, किसान को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, किसान को नौकरी की जरूरत नहीं है कुलदीप जी। किसान को सिर्फ नहरी पानी दे दो, उसको कुछ नहीं चाहिए। नौकरी तो पढ़ लिख के लग लेंगे बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस पे जरूर ध्यान देना। और कुछ ढाणियां बची हैं आपके इलाके में, मैं कभी कभार देखता हूँ, उसमें लाइट की समस्या है और एक खेतों के रास्ते थोड़े कच्चे हैं। मैंने भी 1-2 जगह वादे किए थे कि रास्ते पक्के कराऊंगा, पर वो जो भव्य जीत गए
तो मैंने सोचा अभी हो जाएगा, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी रही, कुछ उनकी जिम्मेदारियां रही, कुछ उनका और क्षेत्रों में भी, क्योंकि अभी वो बाद में युवा के प्रभारी भी बनाए गए हरियाणा के। आप फिर नहीं समझ रहे हैं कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई जो मेरा भाई है, ये हरियाणा के प्रदेश के चुनाव के संयोजक हैं। आप ध्यान से सुन लो मेरी बात को। और भव्य बिश्नोई हरियाणा युवा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं। इसका एक अर्थ होता है, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझते हैं? आप समझते हैं इसका अर्थ क्या है? तो इस अर्थ को समझ के लंबी सोच लेके और आप नए तरीके की राजनीति की शुरुआत करें। युवा बच्चे आगे आए, पढ़े लिखे आगे आए, जो अधिकारियों से बात कर सके, जो समय दे सके। युवा युवा ही रहेगा। जो आदमी आपकी हल्के का नहीं है, हर बार एक उम्मीदवार नया दिया जाता है आपको। इनका घर यहाँ है, इनकी दुकान यहाँ है, इनसे आप नाराज हो सकते हो, इनसे आप खुश हो सकते हो। और कुछ वक्ता कह रहे थे कि कुछ कमियां रही होंगी। कोई कमियां नहीं रहती हैं, कई बार आने जाने की समस्याएं होती हैं, लेकिन आप अपने नेता को अगर बड़ा करना चाहते हो, अपने इलाके के एमएलए को कुछ बनते हुए देखना चाहते हो, तो उसको थोड़ी छूट भी देनी पड़ेगी। अगर वो कहीं घूम के प्रचार नहीं करेगा, पार्टी का काम नहीं करेगा, अलग अलग विधानसभा में नहीं जाएगा, तो फिर वो सिर्फ आदमपुर का एक विधायक रह जाएगा। आप चाहते हो कि आपके नेता सिर्फ आदमपुर के विधायक बने? चाहते हो आप? कौन कौन चाहता है कि कुलदीप जी बड़े नेता बने, आदमपुर के विधायक ना रहे? तो अगर आप चाहते हो तो थोड़ी चीजें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बेटा भी फौज में नौकरी करता है तो माँ बाप से कितने दिन बाद मिलता है? अपने घर भी 11 महीने के बाद आता है, लेकिन बच्चा दे दिया आपको, आप उस बच्चे को संभालो। कुलदीप जी अपना काम करेंगे, भव्य अपना काम करेगा। एक नियत ड्यूटी बना देना कुलदीप जी, ताकि समय पे इन लोगों को पता हो कि किस दिन वो कहाँ आएगा। एक थोड़ी आदमपुर की व्यवस्था और खराब है कुलदीप जी। आदमपुर 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। एक अपना जो आदमपुर मंडी का है, एक अपना बालसमंद बेल्ट जो होगी, और एक वो काबरेल वाली बेल्ट है। मैं बताना भूल गया आपको, मैंने आपकी काबरेल की लाइब्रेरी में भी मदद की है, मैंने आपकी 3 लाइब्रेरी में हेल्प किया, और खासा महाजन में भी मैं सहयोग कर रहा हूँ, और चिकनबाज में भी नया सहयोग कर रहा हूँ। तो 3 इलाके हैं कुलदीप जी। मैं ये चाहता था कि जब भी हल्के के विधायक जाएं तो एक एक जगह कोई ऐसी बना लो जब बालसमंद में आके मिलने, क्योंकि सबका कल्चर थोड़ा अलग सा है। तो कोशिश करो कि एक हफ्ता कभी बालसमंद आके मिल लिए, कभी काबरेल चौक पे कोई ऐसा सिस्टम बना लो तो वो गाँव वहीं मिल लेते हैं, और आदमपुर वाले आदमपुर मिल लें। तो ऐसा जरूर करना चाहिए। और ये शिकायतें जो है ये आपके आगे नहीं रहेंगी, और आप बेफिक्र रहना कि इसमें कोई कमी नहीं आएगी। मैं आपके पास आज शुरुआत में बालसमंद से कर रहा हूँ, और परसों मैं पूरे विधानसभा के दौरे करूँगा। जितने मेरे साथी हैं, जितने मेरे सहयोगी हैं, हर गांव में मेरा भाईचारा है। हम रात दिन एक करके कोशिश करेंगे कि आप सबको साथ लेके चलें और आपके सभी काम सुचारू रूप से हों, और हम ये चुनाव 8 तारीख को जीत कर आए। लेकिन इस बीच में जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, वैसे तो आप सब लोग ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन कुछ लोग जिम्मेदारियों से, दायित्व से जुड़े हुए हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि तारीख जो है अब नज़दीक आ गई है, तो आप जो बूथ योद्धा हैं, जो बूथ पालक हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, और जो BLA2 हैं, सब लोग अपने बूथ का भी ध्यान दें और अपने बूथ को जरूर जीतना है। क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जब हिसार में आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि अपना बूथ सबसे मजबूत, अपना बूथ, तो अपना बूथ सबसे मजबूत करना। कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी लेके आप फिरता रहना, पीछे सफाई हो जाए। तो मैं इतना ही कहते हुए आपसे इजाजत भी लूंगा, और एक वादा देके जाता हूं आपको कि अगर आपने भव्य जी को जिताया 8 तारीख को, और अगर 9-10 तारीख तक लाइब्रेरी शुरू नहीं की तो दोबारा वोट मांगने को नहीं आऊंगा। तो आप बेफिक्र रहें, नई शुरुआत करेंगे। बालसमंद नहीं, हर गांव में एक नई शुरुआत करेंगे। बच्चियों के लिए खास तौर से करेंगे। लड़की, एक बात बताओ, चलो आप बड़े बैठे हो, किसी नेता ने लड़कियों के बारे में सोचा? तो बात करिए भाषण में, भाई लड़कियों का भी कराएंगे। भाई बात सकी, हम लड़कियों के लिए विशेष रूप से हर गांव में लाइब्रेरी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने राजस्थान में भी लाइब्रेरी बनाई है, हमने गुजरात में भी बनाई है, हमने उत्तर प्रदेश में भी बनाई है, और हमने आदमपुर में भी आपकी शुरुआत तो की थी। फिर मैंने कहा आपके काम में इंटरफेयर ना करें, तो अब हम सहयोग करेंगे और भव्य आगे चलेगा, और हर गांव में हम लड़कियों के लिए विशेष रूप से लाइब्रेरी बनाने का प्रयास करेंगे। हमने जिस प्रकार हमने इलाहाबाद में खाड़े का, नाले का, गौशाला का, हॉस्पिटल का, हमने कोई फील्ड नहीं छोड़ी। हम समझाएंगे उसको, हम भी समझाएंगे, कुलदीप जी भी समझाएंगे, और नई शुरुआत करते हुए इसको आगे लेके जाएंगे। 5 तारीख के दिन मैं आपके पास
सुबह आऊँगा, बाढ़ संबंध 7 बजे 7:30 बजे आऊँगा, देखूंगा कि आपने बूथ की व्यवस्था कैसी की है। आपको एक एक वोट पोल करवाना है, जाति पाति की व्यवस्था में नहीं पड़ना है, नई शुरुआत करनी है। जिस प्रकार चौधरी भजन लाल जी कभी जात पात में नहीं पड़ा करते, हर घर से, हर जाति के, हर गांव के लोगों को संभाला करते, भव्य भी ऐसा ही करेगा। और उसके पास 50-60 साल की जिंदगी है आपकी सेवा करने की। विश्वास मानो कि वो आपके झुक के आपको नमस्ते करेगा, आपके पैरों को हाथ लगा के बात करेगा। आज से ये चुनाव आपका अपना चुनाव है। आपको ये चुनाव 100% जीत के भव्य बिश्नोई को विधानसभा में भेजना है। जब आप एक बार उनको विधानसभा में भेज दोगे तो अगला काम जो होगा वो आपको अपने आप पता लग जाएगा। सरकार भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है, किसी को कोई वहम हो तो उसको निकाल देना चाहिए। और दूसरी बात मैं और बता देता हूँ, मैं बहुत सारे चुनाव में जाता रहता हूँ, भव्य बिश्नोई आदमपुर से चुनाव जीतेगा। जो ये लोग बात करते हैं, आप सब इकट्ठे रहना, आपको एक होके काम करना है और आपको मिलजुल के साथ रहना है। मेरे सभी साथी जो मुझे सुन रहे हैं, वो भी जिनको अचानक मुझे आना पड़ा, मैं सूचना नहीं दे पाया, जो मेरा साथी है, जो मेरे पास आता जाता है, जिसकी मेरी बोलचाल है, उसको हर आदमी को, भव्य को मदद करनी है। अगर वो मदद नहीं करता है तो वो मेरा साथी नहीं है, मैं उसको अपना साथी नहीं मानता। आप सब यहाँ पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।